हेलो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओम्स लॉ। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ। हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ इक्वल टू आई आर, बट इसके बारे में आज हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। पहले आप देखिए, यहाँ से एक सर्किट बना हुआ है। ये आपका क्या है? कंडक्टर है। ये आपका क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, क्या होता है? ये मूव करता है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स, सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? ये मूव करता है। ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी क्या है? ये टर्मिनल है। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी वोल्टेज टर्मिनल यहाँ पे है, और उसके बाद यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज है। ये क्या है? अप्लाइड वोल्टेज है। करेंट का जो डायरेक्शन होता है, करेंट का डायरेक्शन होता है जो पॉजिटिव टू निगेटिव की ओर, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होता है जो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल करेंट है। क्या उसको बोलते हैं? कन्वेंशनल करेंट है। ये फिगर में देखिए, ये क्या है आपका? ये क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्टर क्या होता है? जिसे करेंट पास करता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर किसको बोलते हैं? जिससे करंट फ्लो नहीं होता है। जिससे करंट फ्लो होता है उसको कंडक्टर बोलते हैं। जिसको करंट फ्लो नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ से इसका डिफिनीशन क्या होगा? यह का डिफिनीशन जो है आपका इस प्रकार से डिफिनीशन लिखा हुआ है। एग्जाम में जब आएगा तो आप डिफिनीशन आप इस तरफ से लिखेंगे। यहाँ पे फोर सर्टेन फिक्स फिजिकल कंडीशन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ कंडक्टर is always directly proportional to the current flowing through in it। कहने के मतलब क्या हुआ कि for certain fixed physical condition, potential difference between any 2 point of conductor is always directly proportional to the current flowing through in it। मतलब कहने के मतलब क्या हुआ ये कि फिक्स फिजिकल कंडीशन, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या हो गया? ये कांस्टेंट टेम्परेचर जब रहेगा तब क्या हो गया? फिक्स फिजिकल कंडीशन होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ, ये आपका मैथमेटिकल में हुआ ये कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। तो भी इक्वल टू क्या होता है? इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट लाते हैं। ये क्या हो गया? ये कांस्टेंट लाया, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या लिख दें? भी इक्वल टू आई आर। भी इक्वल टू क्या हो गया? ये आई आर। तो भी आर क्या हो गया? ये कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। हम लोग पीछे क्लास में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है जो करेंट को अपोज करता है। ये आपको रेजिस्टेंस की नहीं जानते हैं तो आप मेरे लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अब देखिए, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का मतलब क्या हुआ? ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई कहने का मतलब क्या हुआ? जब वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करेंट भी इंक्रीज करेगा। जब वोल्टेज डिक्रीज करेगा तो आपका करेंट भी डिक्रीज करेगा। ये तब ओम्स लॉ क्या होता है? हम लोग सिंपल एज में बोलेंगे कि फॉर सर्टेन फिक्स फिजिकल कंडीशन पे क्या होता है? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, भी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आई आर। तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं,
यहाँ से R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V डिवाइडेड बाई I। तो R इक्वल टू क्या हो गया, वोल्टेज डिवाइडेड बाई एम्पियर। मतलब कि ये आपका वोल्टेज हो गया, ये तुम्हारा ये वोल्ट हो गया, V वोल्ट, ये क्या हो गया एम्पियर, क्योंकि करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, वोल्ट का यूनिट क्या होता है वोल्ट। तो इसका यूनिट हम लोग लिखेंगे यूनिट फॉर रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइडेड बाय एम्पियर, इसी को बोलते हैं ओम। वोल्टेज डिवाइडेड बाय एम्पियर को ही हम लोग बोलते हैं ओम, क्योंकि ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम है ये। तो 1 ओम इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर। तो कहने का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है जो ओम होता है, ओम नहीं तो वोल्ट पर एम्पियर, नहीं तो वोल्ट पर एम्पियर, नहीं तो आप लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हो भी वोल्टेज पर एम्पियर। वोल्टेज पर एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं ये। उसके बाद अब देखिए ये ग्राफ भी आई ग्राफ, वोल्टेज करंट ग्राफ, हम लोग लैब में प्रैक्टिकल लैब में इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। ये किसके वर्सेस ग्राफ है, करंट और भी के वर्सेस ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी है, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है आई है ये। तो क्या है ये, जब करंट, जब वोल्टेज 10 है, तो 15 है, 20 है, 25 है, तो करंट भी यहाँ पे वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है 10 है, 20 है, 50, 25 है। जब यहाँ से वोल्टेज 10 है तो करंट कितना हुआ 10 हुआ। जब वोल्टेज 15 है तो करंट भी कितना हुआ 15 हुआ। जब वोल्टेज 20 है तो करंट भी 20 हुआ। जब वोल्टेज 25 है तो करंट कितना हुआ 25 हुआ। ये तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग जानते हैं R इक्वल टू क्या होता है V डिवाइडेड बाई I। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे, वोल्टेज जो है वोल्टेज 10 है, यहाँ पे भी करेंट है, करेंट भी यहाँ पे आपका 10 है, तो कितना बचेगा 1 होगा। तो कहने के मतलब क्या, इसी तरह से हम लोग दिखेंगे, ये 15 को निकालेंगे तो V इक्वल टू IR, तो यहाँ 15 डिवाइडेड 51 यानी कि कांस्टेंट। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका स्ट्रेट लाइन होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा तो क्या होगा ये, इसका स्ट्रेट लाइन होगा। तो जब इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है तो हम लोग क्या बोलते हैं ओमिक्स। ओमिक्स मतलब क्या हुआ, वी आई ग्राफ फॉर एन ओमिक्स मटेरियल इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। पासिंग थ्रू द ऑरिजिन से ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, उसी के हम लोग बोलते हैं ओमिक्स। इसको क्या बोलते हैं ओमिक्स बोलते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर है जो कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट जब नहीं रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉन ओमिक्स। तो उसका ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, इस टाइप से उसका ये ग्राफ बनेगा। तो कहने का मतलब कि ओमिक्स क्या हो गया कि ओमिक्स मटेरियल इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। मतलब कहने का मतलब ओमिक्स किसको बोलेंगे, जिसका भी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है जो स्ट्रेट लाइन होगा उसको बोलेंगे ओमिक्स। नॉन ओमिक्स किसको बोलते हैं, जिसका ग्राफ है जो नॉन लीनियर हो। क्या हो, नॉन लीनियर, मतलब कि उसका ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी आई ग्राफ फॉर अ नॉन ओमिक्स मटेरियल इज कर्व दैट इज नॉन लीनियर और स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन। मतलब कि इसका ऑरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास नहीं हो रहा है, इसका ग्राफ है जो कर्व है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन ओमिक्स। ये हो गया ओमिक्स, ये तो आपका हो गया जो नॉन ओमिक्स है। ये आपका जो है ओम्स लॉ हुआ। ये शायद आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ओमिक्स और नॉन ओमिक्स क्या होता है और ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ से हम लोग बहुत सारा हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, करेंट भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, वी हैव टू फाइंड। यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं और करेंट फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।